प्रिय मित्रों, आज हिंदी शिक्षण विधियों की हमारी यह तीसरी क्लास है। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, शिक्षण के सिद्धांत एक भाषा अध्यापक के लिए अध्यापन में शिक्षण कार्य को सुनिश्चितता प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत शिक्षण में निहित नियमों और अवधारणाओं की जानकारी देते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ऐसा प्रश्न सदैव पूछा जाता है, इसलिए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत व्यापक होते हैं और सर्वदा टिक सकते हैं। अगर मैं उदाहरण देकर कहूं तो एक बच्चे को शायद यह नियम दिया जाए कि स्टोव को नहीं छूना है, लेकिन एक वयस्क के लिए इतना कहना ही काफी होगा कि स्टोव गर्म है। ध्यान दीजिए कि आखिरी कथन ज्यादा व्यापक है, क्योंकि यह कथन हमारे कार्यों पर असर डालता है। इस मामले में अगर हम पकाएं, सेकें या स्टोव बंद करें, यह एक अर्थ में एक सिद्धांत बन जाता है। उसी प्रकार भाषा शिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं, जिनसे सही एवं प्रभावी शिक्षण का आधार स्पष्ट होता है। सर्वप्रथम हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि शिक्षण हेतु 3 तत्वों का होना अत्यावश्यक है: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। इन्हीं तत्वों पर शिक्षण के सभी सिद्धांत आधारित हैं, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम कैसे, कब और क्यों पढ़ाए, जिससे प्रभावी शिक्षण हो सके, यही सब शिक्षण को सही दिशा प्रदान करते हैं। मित्रों, अगर हम शिक्षण सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हमें सर्वप्रथम एनएल गेज को पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण पर अनुसंधान का जनक एनएल गेज को कहा जाता है। एनएल गेज ने शिक्षक के कार्यों को नियोजित करने के लिए 2 प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों की बात की है। पहला छात्र व्यवहार संबंधी और दूसरा शिक्षक व्यवहार संबंधी। अब हम एक एक करके भाषा शिक्षण के 10 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करेंगे और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे जहां से सदैव प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। पहला है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता से तात्पर्य प्राकृतिकता से है, इसलिए इसे प्रकृतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है। शैशवावस्था में बालक वातावरण के माध्यम से मातृभाषा सीखता है। वह सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के क्रम को अपनाते हुए भाषा अर्जन करता है। हेरल्ड पामर ने प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी में भाषा सीखने की स्वाभाविक शक्ति का वर्णन किया है। शिक्षक को शैशवावस्था में गीतों को कंठस्थ करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। जिस कार्य में अधिक रुचि होगी, बालक उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। पिंसेट ने दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में कहा कि छात्रों में रुचि न होने से शिक्षक का कार्य सर्वोत्तम नहीं हो सकता है, इसलिए छात्र और शिक्षक दोनों में रुचि होनी चाहिए। इसमें शिक्षक को पद्य पाठों का गीत शैली में शिक्षण करवाना चाहिए। क्रीड़ा, अंत्याक्षरी और वाद विवाद क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसे क्रियाशीलता या प्रयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। पामर ने कहा कि स्वभाव अभ्यास से बनता है। थॉर्नडाइक ने कहा कि भाषा कौशल अभ्यास पर निर्भर करता है। पतंजलि ने अभ्यास के लिए रुचि, नैरंतर्यम और वैराग्य का उल्लेख किया। अभ्यास से अधिगम स्थायी बनता है। चौथा है प्रयत्न का सिद्धांत। भाषा एक जटिल प्रक्रिया है, इसे सरल रूप में सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। भाषा दक्षता के लिए 4 तत्वों जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास की आवश्यकता होती है, अतः प्रयत्न के बिना भाषा अधिगम संभव नहीं हो। पांचवा है सक्रियता का सिद्धांत। सक्रिय छात्र में सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। सक्रियता से मानसिक विकास होता है। छात्रों प्रेरणा, खेल, प्रश्न पूछकर सक्रिय रखा जा सकता है। छठा है अनुपात अवक्रम का सिद्धांत। निश्चित समय में निश्चित कार्य और कार्य निर्धारण के लिए क्रमिक चरणों का पालन आवश्यक है। निश्चित रूप और क्रम के अनुसार सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। सातवां है उद्देश्य व चयन विभाजन का सिद्धांत। कार्यों का चयन उद्देश्य निष्ठ होना चाहिए। विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पढ़ाने का चयन करना चाहिए। आठवां है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत।
बालकों में योग्यता, रुचि, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, शारीरिक क्षमता के आधार पर भिन्नता होती हैं, इसलिए विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। 9वां है मौखिक कार्य का सिद्धांत। भाषा अर्जन में बोलना महत्वपूर्ण है। भाषा में सर्वप्रथम श्रवण और भाषण कौशल का विकास किया जाना चाहिए। इसमें छात्रों को भावाभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। 10वां है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। भाषा के नियमों, प्रयोगों और व्यवहारों से अनेक प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षण के दौरान अनेक गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए जिससे छात्रों का भाषा पर अधिकार प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।